रिसेंटली गोवा में G20 समिट के दौरान भारत बेंज ने एक नए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर चलने वाले इंटरसिटी बस को शोकेस किया था। क्या यह हाइड्रोजन बस डीजल बस को रिप्लेस कर सकती है और आने वाले समय में ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद होगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। सबसे पहले जानते हैं इस बस के पावर सिस्टम के बारे में। इस बस की सिस्टम ग्रॉस पावर आउटपुट 127 किलोवाट की है और नेट पावर आउटपुट 105 किलोवाट की है, जो एक 300 एचपी के डीजल इंजन बस जितनी पावर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रॉस पावर आउटपुट इंजन का तब निकलता है जब उस पर किसी भी प्रकार की एक्सेसरीज या कंपोनेंट का लोड ना हो, और नेट पावर आउटपुट इंजन का तब निकलता है जब उस पर सभी एक्सेसरीज या कंपोनेंट का लोड मौजूद हो। ये बस सिंगल हाइड्रोजन फिलिंग पर 400 किलोमीटर तक सफर कर सकती है, यानी कि पॉपुलर रूट्स जैसे कि मुंबई टू पुणे, बेंगलोर टू चेन्नई, जयपुर टू दिल्ली जैसे कई सारे रूट्स पर यह बस चल सकती है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बस को 12 महीने के कड़े टेस्टिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा, जिसमें ऑन रोड ट्रायल्स, टेम्परेचर टेस्ट, टेरेन टेस्ट जैसे कई सारे पैरामीटर्स पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब जानते हैं डीजल के मुकाबले ये सस्ता पड़ेगा या महंगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के सर्वे के अनुसार एक एवरेज हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 6.7 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस कंज्यूम करती है, यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन गैस में 15 किलोमीटर बस ट्रैवल करती है। इंडिया में हाइड्रोजन गैस की पर किलोग्राम कॉस्ट 300 रुपीज के आसपास है, यानी कि बस की पर किलोमीटर कॉस्ट 20 रुपीज की है। वही दूसरी तरफ डीजल बस की बात करें तो भारत बेंज के पास 240 एचपी की इंटरसिटी बस अवेलेबल है, जिसका रियल लाइफ माइलेज 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर का है, यानी कि 1 लीटर में ये गाड़ी 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर तक चल सकती है। इंडिया की एवरेज डीजल प्राइस 94 रुपीज पर लीटर की है। उस हिसाब से इस बस की रनिंग कॉस्ट 37 रुपीज पर किलोमीटर की होती है, यानी कि हाइड्रोजन बस डीजल बस के मुकाबले आधे कीमत में चलती है। दादा, तेरा जन्नत में जाने का ऐसा कोई मूड नहीं है क्या? रनिंग कॉस्ट इस बस की कम होती है, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको इसमें ज्यादा करनी पड़ती है। एक एसी इंटरसिटी बस की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस तक जाती है। वही दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन बस की प्राइसिंग 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है, यानी कि आपको इसमें 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस की कीमत भी कम होगी और क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन की रेस में टाटा, अशोक लीलैंड, आइशर जैसे कई सारे कंपनीज काम कर रही हैं। 2023 के ऑटो एक्सपो में हमें कई सारे व्हीकल्स भी देखने के लिए मिले थे। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वोल्वो है, जिनके कई सारे ट्रक्स दुनिया में चल रहे हैं। पर हमारे भारत देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर टाटा मोटर्स पहले ही अपना काम शुरू कर चुके हैं। इनकी 25 हाइड्रोजन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस मुंबई के बीकेसी इलाके में चल रही है। अभी के समय में इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बहुत ही कम है, पर जब गाड़ियां रोड पर आएगी, डिमांड बढ़ेगी तो हाइड्रोजन स्टेशन भी बढ़ जाएंगे। और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि डीजल जैसी पावर ट्रक्स और बसेस को कोई नहीं दे सकता। धन्यवाद।